क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ कहे ही आपके दिमाग पर राज कर जाते हैं? ऐसे लोग जो आपकी सोच, आपकी भावनाओं और यहां तक कि आपके फैसलों को अपने हिसाब से घुमा लेते हैं। क्या यह कोई जादू है? नहीं, ये डार्क साइकोलॉजी की ताकत है, एक ऐसी कला जो इंसान की सबसे गहरी कमजोरियों को पकड़कर उसे अपने वश में कर लेती है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप भी इस ताकत को समझकर इस्तेमाल करके किसी के मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप जानते हैं, इंसानों को नियंत्रित करने के लिए तलवार की नहीं, शब्दों की जरूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले को बिना जोर डाले हां कहने पर मजबूर कर देते हैं। वो आपकी सोच को पढ़ते नहीं, उसे अपनी मर्जी से बदलते हैं। आपको लगता है आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में वो सोच आपके लिए तय की जा रही होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये है मन का खेल, डार्क साइकोलॉजी। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हैं, किसी को भी। किसी को कंट्रोल करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, हर इंसान दो हिस्सों में सोचता है। एक कॉन्शियस माइंड, जागरूक दिमाग, दो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन दिमाग। आप जो बोलते हो उसका सिर्फ 10% हिस्सा होता है, बाकी 90% जो उसकी भावनाओं, डर, इच्छाओं और आदतों से बना है, वहीं पर कंट्रोल की असली कुंजी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी से चाहते हैं कि वह आपका काम करे, तो आप सीधे कहेंगे ये कर दो। पर एक अच्छा मैनिपुलेटर कहेगा अगर तुम ये कर दोगे तो सबको लगेगा कि तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान हो। अब आपने उसकी भावनाओं को छुआ, ट्रस्ट, और वहीं से वो काम अपने आप हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। अब सवाल है, हम किसी के दिमाग के उस 90% हिस्से तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब है ट्रिगर्स, यानी भावनात्मक बटन। ये 5 ट्रिगर्स हर इंसान में होते हैं। डर हमेशा इंसान को झुकाता है। जब आप किसी के अंदर डर पैदा करते हैं या नाकाम होने का, तो वो आपके बनाए नियम मानने लगता है। प्रशंसा, लोग वहां झुकते हैं जहां उन्हें सराहा जाता है। थोड़ा थोड़ा तारीफ देकर किसी को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है। गिल्ट, अगर तुम सच में अच्छे इंसान हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। यही लाइन गिल्ट जगाती है और इंसान को मजबूर करती है। लालच, लाभ का वादा इंसान को अंधा बना देता है। फोमो, सब कर रहे हैं, अगर तुम पीछे रह गए तो पछताओगे। ये लाइन सबसे गहरी हेरफेर करती है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब कर रहे हैं, अगर तुम पीछे रह गए तो पछताओगे। ये लाइन सबसे गहरी हेरफेर करती है। देन मिररिंग टेक्निक, मन में उतरने का तरीका। क्या आपने कभी किसी को महसूस किया जो आपको बिल्कुल अपने जैसा लगता है? वही बोलता है जो आप सोचते हैं, वही हंसता है जिस पर आप हंसते हैं, और आप अनजाने में उस पर भरोसा करने लगते हैं। इसे कहते हैं मिररिंग टेक्निक। गाकिए, कैसे करें? आप उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करो, थोड़ी थोड़ी सटल तरीके से। उसकी बोलचाल की रफ्तार अपनाओ, वही शब्दों का चयन करो जो वह करता है। जैसे ही वह खुद को आप में देखने लगेगा, उसका मन आपके साथ जुड़ने लगेगा, और वहीं से शुरू होता है असली नियंत्रण। गैसलाइटिंग, किसी को उसके खुद के सच से दूर करना। क्या आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई कहे तुमने गलत फहमी हुई है, जबकि आपको पूरा यकीन होता है कि आप सही है? यह सिर्फ एक बात नहीं, यह है एक हथियार, और इसका नाम है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी इंसान की सोच, उसकी यादें, उसकी सच्चाई को झूठा साबित करना, इतना कि वो खुद अपनी ही सोच पर शक करने लगे। एग्जाम्पल, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं करता, ये सब तुम्हारा वहम है। बार बार आपको ऐसा कहे तो आप अपने सच पर भी भरोसा खो देते हो, और उस वक्त आप पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाते हो। गैसलाइटिंग का असर, अब इंसान की आत्मविश्वास टूट जाता है, वह खुद पर शक करने लगता है, और कंट्रोल करने वाला व्यक्ति उसका एकमात्र रियलिटी चेकर बन जाता है। कभी कभी किसी को अपनी बात मनवाने के लिए आपको वही कहना होता है जो आप नहीं चाहते, यानी आप उन्हें कुछ न करने को कहो और वो खुद ब खुद वही करने लगे। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। उदाहरण के लिए, तुम शायद ये नहीं कर पाओगे,
ये बहुत मुश्किल है। दूसरा व्यक्ति खुद को साबित करने के लिए वही करेगा। तुम्हारी मर्जी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सोचता है अब मैं ये जरूर करूंगा। वह क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान का दिमाग चॉइस चाहता है, लेकिन आप उसे ऐसा भ्रम देते हैं कि जो विकल्प उसका है वो असल में आपका प्लांटेड थॉट है। कंट्रोल करने की 3 गुप्त रणनीतियां। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 गुप्त रणनीतियां जो किसी भी इंसान को धीरे धीरे आपकी मर्जी से सोचने पर मजबूर कर सकती है। 1. द फुट इन द डोर टेक्निक। छोटी सी रिक्वेस्ट करो, फिर बड़ी मांगो। पहले पानी का एक ग्लास, फिर अपने घर में घुसने की अनुमति। दिमाग ऐसे ही काम करता है। याद रखिए, कंट्रोल करना सिर्फ एक पावर गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल आर्ट है। जो इसे जान गया वो सिर्फ लोगों को नहीं, उनकी सोच को चलाता है। अब सवाल यह है, आप कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं या खुद कंट्रोल होना? यह चुनाव आपका है, लेकिन जो आपने आज सीखा है वो आपकी लाइफ को चुपचाप बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे लोग अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं। और हां, ऐसे ही और माइंड कंट्रोल, ह्यूमन बिहेवियर और डार्क साइकोलॉजी के राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। याद रखिए, जिसे माइंड कंट्रोल करना आ गया वो दुनिया को बिना आवाज किए हिला सकता है।